उसके लिए जो ना जरूरी गए। हम लोग नींद उस चीज के लिए गवा देते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। यहीं पर अगर कुछ वैसा कार्यक्रम होता, माया का प्रभाव मंच पे होता, 2-4-10 माया होती अभी तक पूरा, लेकिन उस नींद को गंवाने से क्या फायदा। ऐसा कोई शब्द हो, ऐसा कोई भजन हो, ऐसा कोई सत्संग हो जिसको सुन के जब कल घर जाए तो थोड़ा सा जरूर लगे कि रात में कुछ तो सुना था हमने, कुछ तो करना चाहिए अमल। ऐसा नींद अगर गवाया है तो ही नींद सार्थक है। हमारे गुरुजी पंडित फणिभूषण जी महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं कि गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी गए। अरे सोना से भी ज्यादा, अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। सही बात है कि नहीं? ये जो सोना उंगली में पहनते हैं, जब रात को नींद नहीं आती है, चाहे मुझे चाहे आपको, तो पता चल जाता है कि कुछ भी ले लो नींद आ जाए, किसी तरह से नींद आ जाए, भगवान किसी तरह से नींद आए। इतनी कीमती नींद है। सोना तो हम खरीद सकते हैं, बहुत सारे यत्न करके, लूट के, मार के, कमा के, जैसे भी हो सोना खरीद लेंगे, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते। हम 10 दिन 20 दिन महीना दिन अगर नींद की दवाई खाते हैं तो कितनी फेल हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए कहना चाहूंगा, गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी गए। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। उसको दिया जिसने। शब्द बड़ा मार्मिक है। जब मैं नॉर्वे से डेनमार्क की यात्रा कर रहा था, आज तक अगर पूछा जाए तो दुनिया का सबसे सुखद क्षण मेरे लिए वही था जब मैं नॉर्वे से 18 घंटे के लिए शिप में बैठा, 14 मंजिला शिप में, और वहाँ की जो सारी सुविधाएं हैं, मैं मुंह से कह नहीं सकता हूँ, मर्यादा नहीं है कि क्या क्या सुविधाएं दी गई मुझे, पूरा रूम प्रॉपर दिया गया, मैं कह नहीं सकता, मर्यादा नहीं है कि क्या क्या सुविधाएं थी। जब वो सुविधा मैंने देखा तो मैं चिल्ला के, मेरा वीडियो बना हुआ है, मैंने वीडियो जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, लोग आनंद में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते जब तक उस जहाज पे चढ़ नहीं जाएंगे। क्या क्या रंगीन महफिल सजी हुई थी, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा था, हम थे, हमारे साथ हमारे तबला वादक विपिन जी थे, हम विपिन जी को कलेजे से लगा के चिल्लाने लगे, रोने लगे, जय जय सिया राम। सर को व्हाट्सएप कॉल मैंने किया, इनको फोन करके वो रोने लगे कि आज मुझे दुनिया का वो सुख मिला है जिसकी कल्पना नहीं की थी मैंने, और मात्र राम के नाम से, और कुछ नहीं, ना मैंने कोई बिजनेस किया ना कुछ किया, सिर्फ राम के नाम। और विदेश में जब भी गया हूँ सिर्फ भजन गाने के लिए गया, गजल के लिए नहीं गया, है कि नहीं? मैं सिर्फ राम का नाम गाने के लिए गया हूँ और गवाने के लिए गया हूँ। आज मुझे लगा कि राम ने इतना बड़ा सुख भगवान ने मुझे दिया, लेकिन जीवन में हम एक भूल करते हैं। मैंने आज तक भूल नहीं किया, ये बात मैं कबूल करता हूँ। मैं दुख की घड़ी में भी राम को पकड़ा रहा, सुख की घड़ी में जब मेरे पास आज सब संपदा है, मैं और ऐशो आराम कर सकता हूँ और इतना मोटा मोटा सोने का चैन पहन सकता हूँ, लेकिन मैंने लगभग खोल दिया सब कुछ। क्या रखा है
कुछ नहीं रखा है, मैंने खोल दिया। पिछले बार था, अब की बार खोल दिया। फिर कभी मन पागल होगा पहन लेंगे, लेकिन अभी मन ठीक है तो खोला हुआ। हे भगवान, सुख में दुख की घड़ी में भगवान भगवान हे भगवान हे भगवान, जब सुख आया तो कौन भगवान है, कहाँ का भगवान है, कैसा भगवान है? ये तो पाखंड है, ये नहीं होना चाहिए। अगर दुख में माँ बाप को, गुरु को पकड़ते हैं उद्धार होता है, भगवान का नाम लेते हैं उद्धार होता है, तो सुख में भी चार लोगों को कभी नहीं भूलिए, माँ बाप, भगवान, गुरु और वो मित्र जिसने आपको विपत्ति काल में समय में काम दिया। हमारे मित्र हैं जो काला टी शर्ट पहना हुआ यहाँ बैठा हुआ है, भवेश जी। जब मेरा बुरा दिन था, मुझे कोई पूछने वाला नहीं था, कोई भोजन देने वाला नहीं था, एकमात्र यही दोस्त था जो मेरा हाथ पकड़ता था, जबरदस्ती मुझे घर ले जाता था। इनकी माँ, ये इनके परिवार के लोग जबरदस्ती मुझे भोजन करवाते थे। दूसरा कोई उपाय ही नहीं था, कोई उपाय नहीं था, एकमात्र यही दोस्त था। आज मुझे एक बात पे गौरव है, मेरे माँ के, मेरे बाप के खून पे गौरव है, मेरे गुरु के शिक्षा पे गौरव है कि जब मेरे पास सुख का समय आया तो ना मैं अपने मित्र को भूला, ना मैं अपने माँ बाप की कीर्ति को ऊंचा करना भूला, ना मैं अपने राम को भूला। इस बात का घमंड है मुझे कि मैंने राम को भूल पाया, ना अपने माँ बाप को भूल पाया। आज मंच पे वही मर्यादा है जो बाप ने आदेश दिया था कि जीवन भर तुम वही गीत गाना जो तुम अपनी माँ और बहन के सामने खड़े होकर गा सको। आज माँ नहीं है, बाप नहीं है, लेकिन एक एक माताएं, एक एक बुजुर्ग कहते होंगे काश मेरा बेटा भी धीरज जैसा होता। आज मेरा यही मिशन। तो सुख में कभी परमात्मा को नहीं भूलें। कहते हैं सुख में क्यों, सुख में क्यों भूलते हैं लोग सुख उसको दिया जिसने। याद आए प्रभु जीवन में, याद आए प्रभु जीवन में, दुख भी होना जरूरी है। याद आए प्रभु जीवन में, दुख भी होना जरूरी है। याद आए प्रभु जीवन में, भगवान दुख इसीलिए देते हैं कि याद आए कि मैं हूँ, छटपटाना नहीं है। मैंने अभी कहा ये हमारे अमित भाई हैं, देख सकते हैं अभी व्हाट्सएप कॉल पे है, ये हैं। जब सर याद होगा आपको और हमको, जब कोरोना काल में हमारे यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया, कॉपीराइट मार के बर्बाद कर दिया चैनल, तो यही थे। मैं क्या मजाल व्हाट्सएप कॉल, कोई कॉल उठाता हूँ कभी नहीं, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम होता है, लेकिन अमित भैया का फोन अगर देख लिया तो कभी मिस नहीं, क्योंकि यही वो शख्स थे बेगूसराय रामदीरी के जिन्होंने, जिस मित्र ने मुझे रोते हुए फेसबुक लाइव में देखा था। सर आप गवाह हैं, फेसबुक लाइव में मुझे देखा कि क्यों रो रहे हैं। मैंने कहा मेरा यूट्यूब चैनल बर्बाद कर दिया किसी ने, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अब यूट्यूब चैनल गया तो हम जैसे कलाकार खत्म हो जाते हैं। अब तो 50 चैनल है, अब मेरा चैनल कोई ले भी जाएगा तो विकास भाई का चैनल मुझे जिंदा रख देगा, सी म्यूजिक का चैनल जिंदा रहेगा। इतना सारा चैनल यहाँ पर है, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं जो मुझे जिंदा रख लेंगे। इन लोगों का एहसान हम जैसे कलाकारों पर है, सच्चाई यही है। लेकिन उस समय कुछ नहीं था, तो मात्र एक यही कृष्ण बन के आए, कहा कि हमारे घर आए। मैं रोता चिल्लाता इनके घर गया, 2 दिन उन्होंने घर में रखा, और अमेरिका का यूट्यूब है, वहां से केस लड़के जैसे भी कागजी कार्रवाई या सोशल मीडिया के माध्यम से लड़के जीत के इन्होंने मुझे वापस कराया। आज मैं इनको भी कभी नहीं भूल पाता हूँ। बहुत लड़ाई झगड़ा होती है, एक मित्र है, हम लोग आपस में खटास होता है, लेकिन जब याद आती है तो अमित भैया की याद आती है, किसी दोस्त की याद आती है तो अमित भैया की ही आती है, भवेश का ही आता है, क्योंकि विपत्ति काल में सहायक थे। यही सब हमारे लिए कृष्ण बन के आए थे। कृष्ण अब थोड़े मुरली बजाते हुए अगर कोई आए तभी कृष्ण कहेंगे, ये विडंबना है, ये गलत है। अगर कोई मित्र पूरा दिन में आपके पास घुटना गड़ा के खड़ा हो गया तो वही आपके लिए कृष्ण है, वही आपके लिए राम है। इसीलिए कहना चाहूंगा कि सुख में क्यों भूलते हैं लोग सुख उसको दिया जिसने। याद आए प्रभु जीवन में, याद आए प्रभु जीवन में, दुख भी होना जरूरी है। याद आए प्रभु जीवन में, दुख भी होना जरूरी है।
समर्पण से ही पाओगे। दया पाना है। देखिए अगर भगवान से दया पाना है, अब देखिए द्रौपदी माई जो थी वो भगवान कृष्ण के रिलेशन में थी, रिश्तेदार थे दोनों आपस में एक दूसरे के, है ना। अभी कुछ होता है तुरंत रिश्तेदार के पास एकदम फोन आता है, दौड़ जाते हैं, भगवान भी दौड़ के आ जाते हैं, लेकिन वो तो भगवान है। उन्होंने देखा कि वो तो भीम के पास कह रही है कि एक गदाधारी मेरी लाज को बचा दो। कभी अर्जुन को कह रही है कि अर्जुन तुम्हारा गांडीव का जो टंकार है उससे पृथ्वी फट सकती है, आज क्या हो गया तुमको। कभी वो अपने पति युधिष्ठिर की तरफ देखती है, कभी धृतराष्ट्र राजा की तरफ, कभी महाराजा भीष्म गुरु द्रोण की तरफ। जब सबने साथ छोड़ दिया तो द्रौपदी अपने हाथ से साड़ी पकड़ती है कि किसी तरह से मैं बच जाऊं, लेकिन वो तो अबला नारी है, कैसे बच सकती, कैसे बच सकती। तब उन्होंने क्या किया, दांत से किसी तरह से एक हाथ से साड़ी पकड़ के एक हाथ से भगवान को पुकारा, फिर भी कन्हैया नहीं आया, फिर भी कन्हैया नहीं आया। लेकिन जब द्रौपदी कही अब बस अब कुछ नहीं, अब लाज नहीं बचने वाली, तब हमारे कन्हैया आए। नारी बीच साड़ी की, साड़ी बीच नारी, पता नहीं चला, तब हमारे कन्हैया आए। तो इसीलिए मैं बीच बीच में जगाता हूँ, हाथ उठवाता हूँ कि दोनों हाथ जब तक उठेगा नहीं, जब तक भगवान के प्रति समर्पण होगा नहीं, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। तो कहना चाहूंगा कि दया पाना है ईश्वर से, समर्पण से ही पाओगे। उठाकर हाथ प्रभु के सामने रोना जरूरी है। उठाकर हाथ प्रभु के सामने रोना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। खोना जरूरी है। देखिए लोग कहते हैं, लेकिन हमारे गुरु जी कितना सुंदर लिख दिया, कितना मंत्र कितना बड़ा दे दिया। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम जो भजन गाते हैं, सिर्फ हम चाहते हैं कि भगवान मुझे जीवन में जब मेरा शरीर छूट जाए तो नाच नौटंकी वाला नहीं कहे, मुझे कहे कि जैसा गाया वैसा ही किया। मैं अपने अंदर को भी, हालांकि बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन 1% में चाहता हूँ, 1%, 99 छोड़ दीजिए, मैं आधा प्रतिशत भी चाहता हूँ कि जैसा मैं बाहर बोलता हूँ वैसा हो जाऊँ। मैं भगवान से अगर कुछ मांगता हूँ तो यही, ये भगवान मुंह से जो निकलता है उसका 1% भी जिस दिन मैं हो जाऊंगा मेरा उद्धार तय है। 1% भी मैं हो जाऊँ। और हर एक व्यक्ति को चाहिए जैसा दिखता है वैसा ही होना चाहिए, अंदर भी वही होना चाहिए, बाहर भी। ऐसा नहीं कि बाहर कुछ करें अंदर कुछ और चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन उसी का जीवन बाद में जाकर नर्क हो जाता है। तो कहना चाहूंगा, बड़ा सुंदर हमारे गुरु जी ने लिखा कि लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है। हम लोग भी कहते हैं कि कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा भाई, लेकिन नहीं, बात बड़ी उल्टी है, सीधी भी है, जरा देखा जाए। लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है, लेकिन फणी कहता है खोना नहीं होना जरूरी है। फणी कहता है खोना नहीं होना जरूरी। गवाया नींद जो उसके लिए जो ना जरूरी है, गवाया नींद जो उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से ज्यादा
मुझे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी, सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। देखिए फूफा जी, हमारे कार्यक्रम में युवाओं की कम हो लेकिन बुजुर्गों की संख्या ज्यादा रहती है। सभी बुजुर्ग हंसते मुस्कुराते रहते हैं। अब देखिए एक बुजुर्ग जो घर के परिवार के होते हैं, कम से कम उनको 2 बेटा 2 बेटी नाती पोता, कम से कम 50 लोग परिवार में रहते हैं। अगर एक बुजुर्ग को हम खुश कर दिए तो कम से कम 50 लोग तो खुश हो ही गए। और जिस घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए निकलते हैं उसी घर को स्वर्ग माना जाता है। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जिस प्रोग्राम में बुजुर्ग मुस्कुरा दिए सोचते हमारा प्रोग्राम सफल हो गया। हमारे गुरु जी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से, रहेगा सर बुलंदी पर दुआ देंगे जो वो दिल से। कौन? करो इज्जत बुजुर्गों की, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। करो इज्जत, करो इज्जत बुजुर्गों की तो इज्जत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। हमारे मित्र हैं भवेश भाई, इनको पता है, इन्हीं को सिर्फ पता है कि हमने क्या क्या मुसीबत जीवन में दिया। कहने लायक बात नहीं है, कह नहीं सकते, शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये भी इसी को पता है कि हम टूटे नहीं। एक मूर्ति ने कहा, एक मूर्ति जो मंदिर में हम लोग पूजा करने जाते हैं उससे सीढ़ी में जो पत्थर लगा हुआ है उसने एक सवाल किया कि वही पत्थर मैं हूँ, वही पहाड़ से मैं भी तोड़ा गया हूँ और वही पहाड़ से तुम भी तोड़े गए, लेकिन देखो तुम्हारी पूजा होती है, तुम्हारी पूजा होती है और हमारे सर पे लोग चढ़ के तुम्हारी पूजा करने, हमारे ऊपर पैर रखा जाता है, हमारे ऊपर जूता रखा जाता है, खोल के जूता रखे जाते हैं, तुम्हारे ऊपर जाके जल चढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों? सवाल किया। मूर्ति ने कहा कि मैं पहाड़ से तोड़ा गया, तुम भी तोड़े गए। फिर एक कारीगर आया, गुरु आया, गुरु ही होते हैं कारीगर, और कौन होते हैं। फिर गुरु ने हथौड़ी लिया, छेनी लिया, गुरु ने सोचा कि इसका आंख बनाना है, सिर्फ आंख, और हम टूटे नहीं। आंख के ऊपर वो छेनी मारे तो सिर्फ आंख ही बना, लेकिन तुम्हारे ऊपर जैसे छेनी मारा गया तुम टूट के बिखर गए। अरे तुम तो फिर भी ठीक हो, थोड़ा कम टूटे, जो तुम हमारे सीढ़ी के लायक हो, तुमको भी लोग पैर छू, सीढ़ी को भी लोग छूते हैं, लेकिन तुम देखो जरा, जो ज्यादा टूट गया वो तो दीवार में गिट्टी बन के चुनवा दिया गया, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं है, उसको दीवार में चुनवा दिया गया। लेकिन तुम तो कम से कम थोड़ा कम टूटे हो तो सीढ़ी में भी। भगवान ने मुझे चाहा कि नाक बने, कारीगर जो गुरु है उसने चाहा नाक बने। जितना छेनी हथौड़ी मारा, जिस हिसाब से मारा मैं स्थिर रहा। सर ने एक बड़ा उदाहरण दिया, हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छा करे, मैं छेनी मारता हूँ, हथौड़ी मारता हूँ और अच्छा हो जाए, और अच्छा हो जाए। अब इन्होंने बड़ा अच्छा बात कहा कि मूर्ति ऐसे ऐसे होगा तो छेनी कहाँ मारेगी, मूर्ति ही जब हिलता रहेगा छेनी मारा नहीं जाएगा, मारेगी आंख पर, चला जाएगा कान पर, तो कभी मूर्ति सही नहीं हो सकता। इसी तरह से कि करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। हम लोग बहुत टूटे हैं, लेकिन करो सोने 100 टुकड़े, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती।
चलना जरूरी है। अगर पाना है मंजिल तो, जैसे मैम डॉक्टर हैं अभी, तो बहुत कठिन पढ़ाई होगी आपकी, तब जाके हम लोग तो धमकी ही देते हैं। किसी को रास्ते में लड़ाई होती है, कहते हैं मार के दांत तोड़ देंगे, तो रोज तोड़ते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य आपका है कि नहीं? शौक से लोग डुबाने के लिए जाते हैं। तो सोचिए भगवान ने आपको कितना आपको पावरफुल बनाया है। हम लोग धमकी दे के ही रह जाते हैं, दांत तोड़ेंगे तो हमारा भी तोड़ देगा वो, है कि नहीं? अगर गलती से तोड़ने चले गए हमारा भी दांत तोड़ ही देगा। लेकिन आपके पास दांत भी तोड़वाते हैं, झोला भर के पैसा भी दे देते हैं। तो ये होती है पढ़ाई, ये होती है मेहनत, है कि नहीं? ये बात है। अगर पाना है मंजिल तो तुम्हें चलना जरूरी है। लेकिन फकत कहते ही रहने से, फकत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। फकत कहते ही रहने से ये दूरी कम नहीं होती। एक लाइन और कहना चाहूंगा, रमन जी से कहूंगा लाइन। समझ जाएंगे बच्चे भी अगर कह दो सलीके से। समझ जाएंगे बच्चे, जो छोटा बच्चा है वो भी सलीके से कह दीजिए तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन हम भी अगर मिठाई खाने लगते तो डांटते हैं हमको, मिठाई नहीं खाना है, गला खराब हो जाता है आपका। हम कह रहे थोड़ा हम पे भी रहम किया कीजिए। मिठाई दही कुछ खाने नहीं देते हैं, कुछ उल्टा सीधा करने नहीं देते हैं। तो इनसे कहना चाहूंगा अपने लिए कि समझ जाएंगे बच्चे भी अगर कह दो सलीके से। लेकिन फकत डपट ही देने से, क्या मना, फकत डपट ही देने से शरारत कम नहीं होती। फकत डपट ही देने से शरारत कम नहीं। सलीका कहने का सलीका होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बोझ हो रहा है, एक लाइन याद आ गया बोझ से। पकाई जाती है, पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। पकाई जाती है जो रोटी, देखिए घर में जब रोटी बच जाती है, सब्जी बच जाता है, तो कहते हैं कि इसको थोड़ा अच्छे से पैक कर दो, फ्रिज में रख दो, है कि नहीं भैया? उसको फ्रिज में रख देते हैं। आटा बच जाता है, उसको फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन आप जब जाके देखिए पत्तल, उस पर कितना रसगुल्ला, कितना दही पूरी हम भी छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ, जहाँ गलत हुआ मैं कह ही देता हूँ, है कि नहीं? हम भी छोड़ते हैं, लेकिन गलत है। हम लोग सोचते हैं नहीं ऐसा होना चाहिए। जरा सुंदर लाइन है, सुनिएगा। पकाई जाती है जो रोटी मेहनत की कमाई से। अगर बासी भी बच जाए, अगर बासी भी बच जाए तो लज़्ज़त कम नहीं होती। अगर बासी भी बच जाए तो लज़्ज़त कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की, देखिए मुसीबत जब भी आए, हनुमान जी की बात आ रही है, हनुमान जी महाराज हमारे आगे हैं। अब ऐसा हो गया कि हनुमान जी सामने बैठे हैं तो उनकी ही याद आ रही है बार बार। ये कितने दिव्यात्मा थे जिनका शरीर छूटा है। फूफा जी बोले कि इन्होंने हमारे गुरु जी, जिनके बदौलत मैं मंच पे बैठने लायक हुआ हूँ, जिनके बदौलत मैं पहनने ओढ़ने लायक हुआ हूँ, जिनके बदौलत मैं और मेरा परिवार बच्चा रोटी खा रहा है, हमारे गुरु जी पंडित फणिभूषण जी महाराज। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने उनको भी बुलाया था। आज उनका शरीर छूटा तो गुरु हमारे नहीं है, लेकिन हमारे अंदर हमारे गुरु हैं। ये नहीं कह सकता मैं फणिभूषण गुरु जी का दूसरा रूप हूँ, कदापि नहीं हो सकता है, लेकिन उनका अंश जरूर हूँ। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
हम देखते हैं कि बरगद का जो एक बीज होता है, आम का जो बीज होता है, लीची अमरूद का जो छोटा सा बीज होता है, आपके हाथ में बीज देगा, कहेगा ये तो बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ कहाँ से है? ये तो बीज है। लेकिन वो बीज है कि पेड़ है? बताइए पप्पा जी आप। बीज है कि पेड़ है? वो बीज भी है, और देखने वाला जो दूर दृष्टा है वो कहेगा इसमें तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, बाप रे इसमें तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आम के वृक्षवा जैसे सिमटल आम के गुठली में, जरा खा के देखो बड़ा मजा मेहनत की रोटी में। आम के वृक्ष जैसे आम की गुठली में, ऐसे एक शिष्य में उसका गुरु है कि नहीं, एक मनुष्य में भगवान है कि नहीं, आत्मा में। इसीलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ गुरु जी शरीर में तो नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। गुरु जी का नाम रोशन करने के लिए, उनके झंडा को आगे बढ़ाने के लिए तो कहना चाहूंगा कि